लगातार बैक टू बैक जो हमारे लॉस हुए हैं, उस लॉस को देखकर ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो हम सही नहीं कर रहे हैं। तो उस चीज़ को सही करने के लिए, जैसे होता है कि हर प्रॉब्लम का रीज़न आप होते हो, वैसे ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी आपके पास होता है। तो जब कल पूरा दिन सोचकर स्ट्रेस लेने के बाद कुछ डिसीजन लेने का टाइम आया, तो मेरे माइंड ने मुझे सजेस्ट किया कि मैं जो भी ट्रेडिंग करता हूँ या मेरा जो सेटअप है वो डाटा के बेस पर काम करता है, और जो भी मैं प्रीवियस डे में एनालिसिस कर रहा हूँ उस एनालिसिस को मार्केट जो है वो गैप अप या तो गैप डाउन में उसको फिल कर रहा है। तो मेरे पास ट्रेड लेने के लिए करंट का कोई डाटा नहीं बच रहा है। इस वजह से मैं एंट्री कर रहा हूँ और मेरा लॉस जो है वो हो रहा है ज़्यादा समय, यानी जो मेरी एक्यूरेसी है वो कम हो गई है, लगभग 30% पे आ गई है। उतनी एक्यूरेसी बहुत ख़राब चीज़ है। तो अब इस चीज़ को काउंटर करने के लिए मेरे ही माइंड ने मुझे सजेस्ट किया है कि अब जो भी ट्रेड होगा वो 12 बजे के बाद ही ट्रेड इनिशिएट होगा, क्योंकि तब तक हमारे पास एक सफिशेंट 2 से 3 घंटे का डाटा होगा जिसके बेस पर हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और फिर अगर उसमें प्रॉफिट लॉस होता है तो वो अलग बात है, लेकिन डाटा के बेस पर हम एंट्री करेंगे तो चांसेस ज़्यादा है कि हमारे जो ट्रेड है वो प्रॉफिट में चले जाए। वैसे भी तो हम लॉस ही कर रहे हैं, तो कुछ नया करने में या कुछ चेंज करने में कोई दिक्कत है नहीं। तो बस इसी को समझकर आज के दिन से लेकर 22/5 से लेकर 22/6 तक जो भी ट्रेड मैं इनिशिएट करूँगा वो 12 बजे के बाद ही एनालिसिस करके ट्रेड इनिशिएट होंगे। तब तक मैं बस मार्केट को देखूँगा, ऑब्ज़र्व करूँगा, उसकी मूवमेंट को समझने की कोशिश करूँगा, और फिर ट्रेड इनिशिएट होने के बाद अगर प्रॉफिट लॉस होता है तो वो पार्ट ऑफ द गेम समझकर हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन मार्केट के फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ के आसपास हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, मिडल ऑफ द सेकंड हाफ या थर्ड हाफ में हम ट्रेड करेंगे। तो मिलते हैं अगर कोई ट्रेड बनती है तो अभी मार्केट ने वन साइड बाइंग का मूवमेंट दे दिया है। अभी जब मैं ये सब देख रहा था तो मैंने और एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि जो बैंक निफ्टी है वो कंपैरेटिवली निफ्टी के मेरा सेटअप और अच्छे से और एक्यूरेसी से फॉलो करता है। तो अब और एक प्रॉब्लम मेरे साथ आ गई कि क्या मुझे, अगर बैंक निफ्टी मेरा सेटअप, मेरा व्यू, मेरे लेवल्स अच्छे से फॉलो करता है कंपेयर टू निफ्टी, तो क्या मुझे निफ्टी से बैंक निफ्टी में शिफ्ट होना चाहिए? क्योंकि लगता तो है कि ये गलत है, लेकिन उसी के साथ एक दिक्कत भी है कि अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करोगे, चेंज नहीं करोगे, तो प्रॉफिट भी आने के चांसेस जो है वो कम होते हैं। इसी चीज़ पर अभी मैं सोचूंगा और देखते हैं कि अगर बैंक निफ्टी तो बैंक निफ्टी, हमें बस पैसे से मतलब है। अगर वहाँ पर सेटअप अच्छे से काम कर रहा है, लेवल्स अच्छे से हो रहे हैं, तो हम उसी तरह से बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे। वैसे अभी तो 54,000 का और इस हाई का मार्केट ब्रेकआउट देगा ही, लेकिन हमें अभी ट्रेड नहीं करना है। देखेंगे बाद में जब हमारा टाइम आएगा 12 बजे के बाद एनालिसिस करके, जो भी जिस प्रकार का भी सेटअप होगा उस प्रकार से हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगर कोई सेटअप एक्टिवेट होता है तो अभी 12 बज चुके हैं। अब समझ में नहीं आ रहा दोष किसको दूँ, अपने आप को या किस्मत को। मैंने सोचा था कि 12 बजे के आसपास मार्केट यहाँ पर आए और फिर मैं एंट्री करूँ कॉल साइड के लिए, जो कि इस हाई के ऊपर तक मेरा टारगेट रहेगा। लेकिन मार्केट ने वो मूवमेंट बस कुछ मिनट पहले ही दे दिया है। इस वजह से मैं अब वो ट्रेड नहीं कर सकता।
तो अभी दिमाग जो है वो पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। तो अब क्या करना है? अब वेट करना है कि मार्केट कुछ तो ऐसा करे कि जिसमें कुछ बढ़िया सिनारियो बने ट्रेड करने का। बाकी फ़िलहाल के लिए तो मेरा मूड बहुत ख़राब है, क्योंकि एक तो सुबह का ट्रेड मिस हो गया जो कि लेवल्स पे था, दूसरा अभी का ये ट्रेड मिस हो गया। लेकिन ठीक है, अपने आप को कंट्रोल करेंगे, देखेंगे क्या होता है। अगर कोई ट्रेड बनता है तो मैं अपडेट करूँगा। तो अभी हमें एक लेवल मिली जिस पर आने के बाद मार्केट ने जब रिएक्ट किया तब हमने ट्रेड किया है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है, प्रॉफिट देता है या लॉस। वैसे टारगेट तो कुछ बड़ा नहीं है, 1:, यहाँ तक ही है। स्टॉप लॉस छोटा था इसलिए एंट्री कर ली, 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। अब कुछ हो नहीं सकता, देखते हैं। ये वाला टारगेट है 196, 22 पॉइंट का टारगेट आता है या स्टॉप लॉस, देखते हैं।
अभी फ़िलहाल जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्टॉप लॉस जो है वो चला गया। स्टॉप लॉस लगभग 2 रुपये का था और टारगेट हमारा 20 रुपये का था, तो स्टॉप लॉस चला गया। अब पता नहीं मार्केट क्या करेगा। अब आज के दिन ना सच में रोने का मन कर रहा है मेरा। उसका रीज़न क्या, कंटिन्यू अभी ना फ़िलहाल से मेरे लॉसेस हो रहे हैं। आज के दिन मेरे सभी लॉसेस कवर हो जाते अगर मैं मॉर्निंग सेशन में ट्रेड करता। उसका रीज़न कि भाई मेरा सेटअप था, उस हिसाब से मार्केट में ओपनिंग हुआ और मैं एंट्री कर लेता, मेरा जो भी लॉस है वो कवर हो जाता। दूसरा जो सिनेरियो मेरे साथ हुआ वो था यहाँ पर मार्केट मेरा सेटअप बना रहा था, इस हाई तक का मेरा टारगेट भी था, लेकिन दिक्कत ये हुई थी, मैंने कहा था कि मैं 12 बजे से पहले ट्रेड नहीं करूँगा और तब बज रहे थे 11:35, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं किया। अब आते हैं यहाँ पर तो मैंने ट्रेड किया, मार्केट प्रॉफिट में भी गया, लेकिन बस कुछ पॉइंट से मार्केट वापस घूम चुका और घूमने के बाद वही स्टॉप लॉस ले लिया। तो अब क्या कर सकते हैं इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। किसको दोष दे, एनालिसिस को दे तो 3 बार सही निकला, अपने माइंडसेट को दे तो उसने अच्छे के लिए कहा था कि भाई रुको ज़रा, बाद में ट्रेड करो, थोड़ा सा डाटा लेने के बाद 12 बजे ट्रेड करो। और अब बचता है सिर्फ नसीब, जिसको दोष दिया जा सकता है, लेकिन नसीब को दोष देने से कुछ होगा नहीं। ना ही ये लॉस वापस आने वाला है, ना ही प्रॉफिट होने वाला है। तो अभी तो मेरा मूड है नहीं कुछ बात करने का, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।